हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कबीर सिंह मूवी के बारे में। ये कबीर की और प्रीति की लव स्टोरी है ये मूवी। कबीर सिंह एक ऐसा लड़का है जो कि बात बात पे गुस्सा करता है, जो कि जिसकी लड़ाई हो जाती है हर किसी से ही ऑलमोस्ट। और प्रीति एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत सीधी है, बहुत सीधी, बहुत संस्कारी है, जो कि बहुत स्वीट है। और ये स्टोरी क्या है, मैं ये शॉर्ट में बताती हूँ। तो कबीर सिंह नाम का एक लड़का एक कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। उसी सेम कॉलेज में प्रीति भी एडमिशन लेती है और जाती है। जब भी वो उसको फर्स्ट डे देखता है तभी वो उससे प्यार हो जाता है और कॉलेज में जाके ढिंढोरा पीट देता है कि ये जो है वो मेरी है। और ये बात बाद में प्रीति को भी पता चलती है। कॉलेज का एक ही 2 दिन हुआ नहीं रहता है कि प्रीति को जो कबीर होता है वो किस कर लेता है गाल पे। और प्रीति क्योंकि हमारी सीधी है तो वो उसको कुछ नहीं बोलती है। उसको ये भी पता चल जाता है कि ये जो है ये बंदा, इसने सबको बता के रखा है कि ये उसकी है, बट वो उस टाइम पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाती है क्योंकि वो सीधी है। उसके बाद में कॉलेज में इसकी प्रीति की वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं। और वो लड़ाई करता कौन है, कबीर सिंह। वो क्योंकि उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर वो एक बार क्या होता है, प्रीति के पैर में चोट लग जाती है, उसको लेके कहाँ शिफ्ट होता है, बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सभी लड़के होते हैं। उसके बीच में सिर्फ ये एक अकेली लड़की होती है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, ठीक है। फिर इन लोग की पढ़ाई कंप्लीट होती है, वो बाहर चला जाता है आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, ये इधर आ जाती है। बट ये लोग ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, ऑनलाइन इन लोगों की बातें चलती रहती हैं, ठीक है। फिर बाद में ये लोग मिलते भी हैं, कई बार वो इससे मिलने आता है, वो उससे मिलने जाती है, ये दोनों की ऐसी चलती रहती है। फिर एक बार क्या होता है, प्रीति जो होती है उसको अपने घर पे बुलाती है, मिलते हैं ये लोग। उसके बाद में जाके छत पे किस कर रहे होते हैं, ठीक। तो इनके पापा जो होते हैं, इस प्रीति के पापा देख लेते हैं ये सब करते हुए। तो क्या कर सकते हैं, वो बाप है। अब कोई भी बाप अपनी बेटी को इस कंडीशन में नहीं देखना चाहेगा और ना वो देख सकता है। बट फिर भी उनके पापा जो है उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बट बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक। मेरे हिसाब से इन दोनों को ही सूद देना चाहिए था उसी वक्त में। जो होता बाद में देखा जाता, पहले पकड़ के सूद देना चाहिए था। और सबसे पहले इस प्रीति को जो सीधा बनने का नाटक करती है। सीधा क्या होता है, ये सीधी है, ये सारी चीज़ें कर रही है, घूम रही है। इसके पापा इसको भेजे हैं पढ़ने के लिए, बट ये पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कर रही है। ये घूम रही है, उसके साथ में बाइक पे घूम रही है और सारे नौटंकी कर रही है, ठीक है। उसके साथ में शिफ्ट हो रही है, लिव इन में रह रही है, ठीक है। उसके पापा बोले कि बेटा जाओ पढ़ाई करो, आराम से रहना। और ये सीधी है, इसलिए इस लड़के के ऊपर भरोसा किया उन्होंने कि तुम ध्यान रखना इसका, एक भाई की तरह, ठीक। वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं भाई, बट ऐसा उनके दिमाग में होगा ना कि वो इससे, इन दोनों से तो धोखा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना कि ये दोनों मिलके उनको धोखा देंगे, वो भी इस तरह से। और प्रीति जो कि हमारी इतनी सीधी है, आगे बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो मतलब इसको निकालते हैं बाहर और इन सब में बहुत लफड़ा होता है। और इसके बाद में ये जो है इन सब चीज़ों को लेके ही कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। और प्रीति को एक खींच के रापटा रख देता है, ठीक। उसके बाद में वहाँ से चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके पापा इसकी शादी के लिए बात करते हैं, शादी वादी का। फिर इसके सामने इसकी बहन जो होती है, उसमें एक सीन है जो कि लैपटॉप वाला है, लैपटॉप लेके आती है और उसमें बताती है कि ये चीज़ें हैं। तो इसके पापा और मम्मी दोनों सब साथ में होते हैं, इसकी बहन भी होती है और ये भी होती है। तो ये ओपनली, बिना किसी शर्म, बिना किसी चीज़ के ओपनली बता देती है। वहाँ पर इसका मुँह खुल जाता है। वहाँ पर ये सीधी नहीं है, अपनी फैमिली के लिए नहीं सीधी है, सिर्फ उसके लिए सीधी है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारा मैटर होता है उसमें, इसकी शादी होती है, वो आके हंगामा करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मेन मैं बताती हूँ शॉर्ट में ही। तो ये लोग अलग अलग हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में। फिर ये चला जाता है अलग रहता है और ये अलग रहती है। और ये वो सारी हदें पार कर देता है। नशा
उसके बाद में हर एक तरीके की जो एडिक्शन होती है, हर चीज़ से एडिक्टेड हो जाता है, हर चीज़ जितनी भी गलत होती है। प्रीति को भुलाने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ में भी मतलब कनेक्ट होता है। उसके बाद में वहाँ पर एक हीरोइन मिलती है जिसको ये बोलता है कि मतलब हम दोनों सारी फिज़िकल चीज़ें करेंगे बट प्यार व्यार वाली चीज़ें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग करते हैं बट वो कितना ही करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब भी उसको इसके लिए फीलिंग्स होती है तो ये उसको प्रपोज़ कर देती है कि मतलब वो उससे प्यार करती है। तो ये उसी वक्त उसको छोड़ देता है उसी कंडीशन में और अपना चला जाता है। ठीक, फिर बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये रूडली बिहेव करता है, इसकी मेट से एक बार मिस्टेक हो जाती है तो उसको दौड़ा लेता है। ये मतलब पूरा पागल ही हो जाता है। ठीक है, एकदम साइको टाइप का रहता है, उस टाइम पे हो जाता है। फिर इसके घर में किसी की तो डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद से वो चेंज हो जाता है, पूरा चेंज होने की कोशिश करता है, पूरा एकदम सारे एडिक्शन छोड़ देता है उसके हिसाब से। तो जो प्रीति है, एक टाइम मतलब वो पार्क में होते हैं तो वो देखता है उसको, प्रेग्नेंट होती है और वो मिलती है। फिर बाद में इन लोग के बीच में बात होता है तो वो बताती है कि ये जो है इसी का बच्चा है और मतलब ये उसका ही पापा है। और ये लोग फिर मतलब हैप्पली एक दूसरे को गले गले मिलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं, ऐसा। तो ये स्टोरी है इस मूवी की। इसमें क्या शिक्षा दी गई है मुझे नहीं पता है, बट जिसको भी ये सब चीज़ें रोमांटिक लगती हैं, जो भी इस चीज़ों को देख के एक्साइटेड होता है, जो लड़की या लड़का, पहले तो भाई तुमको इलाज की ज़रूरत है। इलाज चाहिए तुमको, तुम पहले अपना ट्रीटमेंट करवाओ। क्योंकि ये जो लड़के की पर्सनालिटी दिखाई गई है, हमारे इधर बोले जाते हैं लोफर, लफंटर, जिसके पास कोई काम धंधा कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। जो इंसान अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, वो एक फैमिली कैसे संभाल सकता है। जिसने अपनी पुरानी फैमिली को ही छोड़ दिया है, हालांकि धक्के देके निकाला गया है वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके लिए इसके अंदर ज़्यादा इमोशंस वो नहीं है। ये दूसरों की इमोशंस के बारे में नहीं सोच पाता है। ठीक है, प्रीति को राप्टा रख दिया है, उसके पापा से उलझ गया है, हर किसी से उलझ जा रहा है। वो इंसान कितना ही एक फैमिली चला सकता है, तुम खुद दिमाग लगाओ, कैसे वो फैमिली एक चलाएगा। ठीक है, और ये प्रीति जो एक रिश्ते की वजह से, सिर्फ एक रिश्ते की वजह से बाकी सारे रिश्ते पुराने वो तोड़ के आई है, वो कितना खुश रह सकती है। दिमाग लगाओ, एक रिश्ते की वजह से सारे रिश्ते तोड़ देना, ये समझदारी नहीं होती है। रिश्तों का मतलब है, अगर एक रिश्ता आया है तो पहले वाले रिश्तों को बैलेंस करके चलना है। अगर हाँ, इसके मम्मी पापा नहीं मान रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये किस किस्म का इंसान है, क्या इन लोग का फ्यूचर होगा, क्या चीज़ें हैं। इस वजह से वो नहीं चाहते थे अपनी बेटी को इस सब चीज़ों में ढकेला। किसी के पेरेंट्स कि कैसे भी हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि अब उनके बच्चे किसी भी गलत जगह पे जाएं। उसके लिए इनके पापा जो है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये इसको खुद कुएं में कूदना था तो जाओ कूदो। देखो, हमेशा याद रखो, इस टाइप की मूवी सिर्फ अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है तो आप देखिए, बट इसको कभी भी ऐसे मत सोचिए कि ऐसा मेरे साथ होता मैं भी ऐसा करूँगी या करूँगा तो ऐसा लगेगा। कोई चीज़ नहीं, वो सिर्फ मूवी में कूल लग रहा है, जिस टाइम आप देख रहे हैं वो सिर्फ कूल लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अगर ये आप उतारिए, रियल लाइफ में अगर सोचिए कि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आपको किसी एंगल से भी ये सारी चीज़ें नहीं सही लगेंगी। क्योंकि ना तो प्रीति की फैमिली वालों के लिए अच्छा हुआ ये सब चीज़ें, ना तो कबीर की फैमिली वालों के लिए अच्छा हुआ, ना तो उन लोगों के साथ में जिसकी वजह से कबीर ने जितने लोगों को हर्ट किया है उनके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी के भी लिए सही नहीं था। ये सिर्फ अपने बारे में सोचा इन्होंने। अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन किसी को हर्ट करना, वो फैमिली को हर्ट करना जो कि तुम्हें बचपन से देख रही है, ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो इन सब मूवी को देखिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अपनी जो जागरूकता है उसको जगाए रखिए। इनसे इंस्पायर मत होइए, ऐसी मूवीज़ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर देखना ही है तो आप कुछ अच्छी मूवीज़ देखिए, आप ऐसी मूवीज़ देखिए जिससे आप खुद से और अपनी फैमिली से कनेक्ट हो सकिए। इस टाइप की मूवी में कुछ नहीं रखा है इनका, ना तो इस मूवी का कोई फ्यूचर
मतलब सॉरी, इस मूवी की कहानी का कोई फ्यूचर है अगर रियल लाइफ में आप इसको उतारिए तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, सी यू।